जो एक और चीज़ है, अब जैसे कोई आपने एक सिस्टम की बात की, वो मुझे क्लियर हुआ कि जैसे एक ही छत के नीचे सारी चीज़ों की तैयारी हो विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब इसमें अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, तो आपके केस में जैसे श्री रेणु का, उसको कैसे स्ट्रांग बना सकता है? जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको नीट की प्रिपरेशन के लिए या जेई की प्रिपरेशन के लिए और साथ में बोर्ड की तैयारी के लिए। श्री रेणुका में बोर्ड और नीट जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन साथ में ही होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध और बोनवीटा अलग नहीं देना है, बच्चों को साथ में ही देना है। जब उसको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, तो उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू कौन से होने वाले उसी टाइम उसको बताना है। प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक में से कब कब क्वेश्चन पूछे गए, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसे उसी टाइम पे बताना है। तब उसका बोर्ड और नीट दोनों का प्रिपरेशन हो रहा है। उसने जब बोर्ड पर से कॉपी किया, तो बोर्ड वर्क जो होगा टीचर का वो बहुत ही मायने रखेगा। हम हमेशा कहते हैं कि आप 4-5 अलग-अलग कलर से बोर्ड पे लिख रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, तो वो बोर्ड वर्क नहीं है भाई। आप कौन-सी चीज़ कहाँ पे लिख रहे हो, किस तरह से उसको हाइलाइट कर रहे हो, किस तरह से अलग-अलग टॉपिक में या सब टॉपिक में कोरिलेट कर रहे हो, ये मैटर करेगा। क्योंकि टीचर जब पढ़ाएगा, बोर्ड वर्क करेगा, तो 80% टॉपिक तो स्टूडेंट का वहीं पे कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद वो कॉपी कर रहा है, वो एनसीईआरटी में से उस टॉपिक को रीड कर रहा है और फिर उसी टॉपिक के बाद वो लिख भी रहा है। तो एक चीज़ उसने 3 दफ़ा कर ली और ड्यूरिंग द लेक्चर आवर्स ओनली। तो ये इस तरह से प्रिपरेशन होता है और इसी वजह से बोर्ड और नीट साथ में ही होता है। हमने एक भी लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं लिया और फिर भी जो डिसाइडेड टाइम था उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ऐसा क्यों? ये क्या है? ये एक्सपर्टाइज़ है। ये इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो श्री रेणुका में स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरा बच्चा 6 घंटे में टॉपिक क्लियर करेगा, मेरा बच्चा 3 घंटे में कर लेगा। पढ़ाने का टाइम भी मैं कम करके दे रहा हूँ आपको और साथ-साथ में हमारी जो सिस्टम है, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं या हमारे ब्रह्मास्त्र हमने जो बनाए हुए हैं, उससे सब्जेक्ट में ग्रिप आती है बच्चे की। आप आज के नहीं, 2 साल पहले के नहीं, 10 साल पहले के किसी बच्चे को भी पूछेंगे, तो वो बताएगा कि हमने सबसे कम टाइम घर में पढ़ाई के लिए दिया था, तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट था। उसने बहुत कम टाइम बायोलॉजी में दिया क्योंकि ट्यूशन में वो रेगुलर आया, हमने ट्यूशन में उससे सारी चीज़ें करवा ली। तो घर जाके उसको अदर सब्जेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम भी मिला। तो ये एक सिस्टम की वजह से ये बेनिफिट होता है। उसका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। हम हमेशा बायोलॉजी पढ़ाते टाइम पे बोल रहे हैं कि भई इट इज़ बायोलॉजी फॉरएवर। इनफैक्ट ये मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ तो हर एक सब्जेक्ट में होती है। किस टॉपिक को उसे समझाना है, कहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरह से उसको आगे जाके इसमें काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो मेरा 11th स्टैंडर्ड का बच्चा ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकता है, उसको पल्स क्या है पता है, उसको एसिडिटी कब होती है या किडनी स्टोन कब होता है। वो ब्लड ग्रुप जो है वो भी एनालिसिस कर सकता है या ब्लड रिपोर्ट भी एनालिसिस करना या एक्स-रे देखना, ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को हम सिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और जैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया वो काम करना शुरू हो गया बच्चा। 80% काम हमारा खत्म एज ए टीचर। इंटरेस्ट डेवलप कर लो, काम होता जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच है, ये हमारा एथिक्स है पढ़ाने के लिए, जो हमने पीएचडी में हमने सीखा या जो हमने आईएम में से सीखा। तो वो चीज़ हम समाज को, सोसाइटी को इस तरह से वापस दे रहे हैं। अच्छा पढ़ाया जाए, नो स्ट्रेस, नो, हम बोलेंगे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम में यदि आप उसको अच्छा पढ़ा सकते हो, देन यू आर अ गुड टीचर। ऐसा हमें हमारे टीचरों ने बताया था। तो ये चीज़ होनी चाहिए। यदि मैं एक चीज़ पढ़ाने के लिए मैं उसको हर रोज़ बुला रहा हूँ, तो भाई मैं 11th स्टैंडर्ड के लिए 2 साल ले रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड के लिए 2 साल ले रहा हूँ। मेरा काम तो होना चाहिए कि 1 साल का सिलेबस मैं कितने कम टाइम में उसको कंप्लीट करके दूँ और उसको रिवीज़न भी कम करना पड़े, याद ही रह जाए। ये इफ़ेक्टिवनेस, ये हमारे पढ़ाने में होनी चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम होना चाहिए। साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल लर्निंग या टीचिंग इसको हम कहते हैं।